और सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद में सर्वे के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद कमेटी अपील करे तो इस मामले में 3 दिन के भीतर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्वे रिपोर्ट सीलबंद रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि संभल में शांति रहे, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यहां पर यह भी कहा कि इस मामले में निचली अदालत कोई एक्शन ना ले। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 6 जनवरी को होगी। वहीं संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस मांग पर ध्यान नहीं दिया जिसमें निचली अदालत के सर्वे वाले आदेश पर रोक की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और संभल मामले में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ की मॉस्क कमेटी थी, उन्होंने 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पारित किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, और अगर आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर महोदय को ये कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और कोर्ट ने पीस और हार्मनी के लिए भी स्टेट ऑफ यूपी को कहा है कि आप पीस और हार्मनी मेंटेन रखिए। स्टेट ऑफ यूपी के काउंसिल ने भी ये कहा है कि वो सारे एफर्ट्स ले रहे हैं पीस और हार्मनी मेंटेन रखने के लिए। सर, पहले ज्ञानवापी, उसके बाद अभी संभल की ये मस्जिद, और उसके बाद आप हमारी एक बार पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था अभी तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिर थे। क्या कुछ दावे किए गए हैं स्ट्रांगली कोर्ट के अंदर? सबसे पहला ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एएसआई ने स्वयं एफिडेविट दिया है कि उनको यहाँ पे घुसने में दिक्कत हो रही है। तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आप कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ये केस है कि एएसआई अपने मॉन्यूमेंट का कब्जा ले। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आगे आने वाले समय में दाखिल होंगे जहां पे गलत ढंग से मंदिर परिसर के अंदर कब्जा किया गया।